तो अगर इस मन के भाव का और इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए तो हाँ, एक पहलू ऐसा दिखाई देता है जब ये लगता है कि हाँ, सच में ईश्वर हमारे साथ खेल ही खेलता है, एक कठपुतली वाला खेल। जय माँ काली। एक बहुत ही जटिल प्रश्न मेरे सामने आया। किसी साधक का ही प्रश्न था। वो इस समय काफ़ी मुश्किलों में हैं, काफ़ी परेशानियों में हैं और उनके भाव हैं जो बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ईश्वर के अंदर दया नहीं होती, ईश्वर निष्ठुर होता है, निर्दयी होता है। क्योंकि अगर वो निर्दयी नहीं होता तो कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता, कोई भी निर्दोष जिसकी हत्या नहीं हो जाती, या फिर कोई भी ऐसा भक्त जो भक्ति में रहते हुए भी दर्द और तकलीफ़ों को नहीं पाता। उनका ये भाव, उनका ये प्रश्न सच भी है। क्योंकि हम सब भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर हमारे अगर साथ होते तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटती। किसी भी इंसान के ऊपर जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो वो इस भाव में चला ही जाता है। और इस भाव को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो हाँ, एक पल को ऐसा लगता है कि ईश्वर बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निष्ठुर है। उसके अंदर दया जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उसकी हम हाथों की कठपुतली हैं। जो हमारा जीवन है उसके धागे उसके हाथों में हैं। वो जैसा चाहे वैसा हमें नचा रहा है और हम नाचने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारे धागे हमारे हाथों में है ही नहीं। हमारे जीवन के धागे तो किसी परमेश्वर, किसी ईश्वर, किसी गॉड या फिर किसी अल्लाह के हाथों में है। पर अगर गहराई से सोचने और समझने की कोशिश की जाए तब तो वो माँ बाप, वो डॉक्टर भी उतने ही निर्दयी हैं जितने कि भगवान। क्योंकि वो हमें ठीक करने के लिए हमें दर्द देने की कोशिश भी करते हैं, हमारा बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। माँ बाप हमें मारते हैं, डांटते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तब तो वो भी उतने ही निर्दयी हुए जितने कि भगवान। क्योंकि वो भी तो यही चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है, हमारा जो भविष्य है, आगे सही हो जाए, आगे के लिए अच्छा हो जाए। इसलिए डॉक्टर भी हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमें तकलीफ़ें देते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं। माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं। तो हमें सिर्फ अपनी छोटी मोटी सुख दुख परेशानियों से ईश्वर को नहीं तौलना चाहिए। हम जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं, अगर हम उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ईश्वर हर पल हमारे साथ खड़े रहें। हम गिरे तो वो उठाने आ जाएं, हमें सहलाएं, हमें बिना संघर्ष के वो सब कुछ दे दें जिसे सुख कहा जाता है। ये हमारी उम्मीदें हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, जो कि ये भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ईश्वर निर्दयी हैं। क्योंकि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो इंसान ये सोचता ही है। पर ईश्वर की योजना हमारी सोच से परे है, हमारी अपेक्षाओं से परे है। ईश्वर को हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो सिर्फ अपने आप में उलझे रहते हैं, अपने सुख दुख में, अपनी छोटी छोटी उम्मीदों में। अगर गहराई से देखा जाए तो ईश्वर शायद सुख दुख इसलिए भी लेकर आते हैं ताकि हमारी आत्मा की शुद्धि हो सके। आत्मा को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का एक जरिया होता है जो कि कभी दुख के माध्यम से गुजरता है तो कभी सुख के माध्यम से गुजरता है। क्योंकि कोई भी बीज बिना टूटे पौधा नहीं बन सकता। एक बीज को मिट्टी में दबा के रखा जाता है और जब पौधा बनने की प्रोसेस शुरू होती है तो वो बीज 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो क्या उस बीज को दर्द नहीं हुआ होगा? तो पौधा बनने के लिए बीज को भी दर्द सहना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही हमारा जीवन है जिसमें ईश्वर समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे दर्द, कुछ ऐसे तकलीफ़ें लिख देते हैं जिससे कि हमारा जीवन, जो आगे का जीवन है, जो एक पेड़ की भांति बड़ा हो जाए, फले फूले और उस परमात्मा को जानने की कोशिश करें जिसके हम एक अंश मात्र हैं। और ये मेरी भावना है, मेरे प्रश्न हैं और ये सब कुछ मेरे भाव हैं। आपके मन में क्या भाव उठे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जय माँ काली।